बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5वीं क्लास का एक टॉपिक ज्योमेट्री उसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि नज़र आ रहा है ज्योमेट्री लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। उसमें कुछ मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं, जैसे ज़ाविया हो गया, मुसल्लस हो गई, ज़ाविया की इक़साम हो गई, मुसल्लस की इक़साम हो गई, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नज़र इसका दिखा दूं कि जो चीज़ आज हमने पढ़नी है उसमें ज्योमेट्री क्या है। ज़ाविया की इक़साम मैंने कुछ लिखी हुई हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है जी। हादा ज़ाविया, कायमा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया, ख़त्ती ज़ाविया, अक्सी ज़ाविया, मुकम्मल या फुल ज़ाविया, इनके बारे में हम क्लास 5वीं जो हमारी है उसके लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखते हैं जियोमेट्री क्या है। ये यूनानी ज़बान के तो अल्फाज का मजमूआ है। एक जियो और दूसरा मैट्रॉन। जियो का मतलब ज़मीन और मैट्रॉन का मतलब है जी पैमाइश। तो जियोमेट्री का मतलब हो गया ज़मीन की पैमाइश। तो ये 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि जियोमेट्री का मतलब क्या है, ज़मीन की पैमाइश। उसके बाद हम देखते हैं इस ज़ाविया के बारे में। ज़ाविया की जो सिंपल सी एक तारीफ़ है वो मैं ज़रा लिख भी देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं कि ज़ाविया को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। और ये जी चलो ज़रा पढ़ लेते हैं। लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है, वो है जी एंगुलस। इससे निकला हुआ है। अगर इसका हम डिक्शनरी में मैंने देखें तो इसको कोना कहते हैं, यानी एंगुलस कोना या ज़ाविया, ये इसका मैनी है। तो इसकी जो तारीफ़ है वो ये है कि जी दो शुआओं के मिलाप से ज़ाविया बनता है। दो शुआओं के मिलाप से। अब दो शुआएँ, शुआ क्या होती है? शुआ की एक अलामत है ऐसे, ये इसको शुआ कहते हैं। फिर इसमें कुछ ज़ाविया की खसूसियात होती हैं। वो ये हैं कि जी अगर हम एक शुआ, ये जैसे है, इसका मैं नाम लिखता हूँ ए ओ ए, और एक ऐसे हो गई या यूं हो गई तो भी हो गया, तो इन दोनों का हमने मिलाप करवाना है, यानी इसको और इसको मिला देना है। तो ये जो ओ ए है, यहाँ इसका नाम ओ ए आ गया, और ये जो है ओ बी। अब ये भी ओ है, ये भी ओ है, इसको एक दफ़ा लिखा और इसको बी लिख लिया। तो ये दो शुआएँ मिल गई हैं और ये एक मुश्तरक पॉइंट है। यहाँ से ये जो ओ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं जी रास। तो इसमें एक उसका कॉमन एंड पॉइंट कहते हैं, जिसको रास कहते हैं। और इस तरह दो शुआओं के मिलाप से एक ये जी ज़ाविया बन गया। तो सिंपल 5वीं क्लास के तलबा के लिए यही तारीफ़ है कि दो शुआओं के मिलाप से ज़ाविया बनता
है। अच्छा, अब ज़ाविया की कोई अलामत होगी भाई, जो उसको हम किस से ज़ाहिर करते हैं? तो जी ज़ाविया की अलामत ऐसे होती है, ये ज़ाविया की अलामत, यानी ऐसे ज़ाविया को ज़ाहिर किया जाता है। मसलन हमने अभी एक ज़ाविया बनाया जिसमें था जी ऐसे दो शुआएँ मिली हुई थी, यहाँ ओ था, यहाँ ए लिखा हुआ था और यहाँ पे बी। तो इस ज़ाविये को हम पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे ए ओ बी, या यहाँ से बी ओ ए। लेकिन अगर इसको लिखना है इसके अलामत के हिसाब से, तो हम लिखेंगे ये ज़ाविया ए ओ बी, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ ए ओ बी, या यूँ भी हो सकता है ज़ाविया बी ओ ए। फिर इसको क्या लिखेंगे? या ज़ाविया बी ओ ए, ऐसे लिखा जाता है। अब इस ज़ाविया की कोई ना कोई यहाँ पैमाइश, कोई ना कोई मिक़दार होगी जो कि किसी न किसी अदद में होती है। तो उस मिक़दार की जो पैमाइश की जाती है, वो पैमाइश का एक यूनिट होता है, यानी जो ज़ाविया की पैमाइश हम करते हैं उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट है जी डिग्री। यानी ज़ाविया की जो हम पैमाइश करते हैं उसका यूनिट क्या है? डिग्री। अब डिग्री की अलामत क्या है? यानी डिग्री की अलामत ऐसे छोटा सा एक दायरा या सिफर तो नहीं, एक छोटा सा दायरा लिख दिया जाता है। जिस पॉइंट पे या जिसकी जो मिक़दार होगी उसके ऊपर पावर की शक्ल में छोटा सा एक दायरा लिख दिया जाता है जो कि डिग्री को ज़ाहिर करता है। मसलन हम इसकी एक मिसाल लिखते हैं कि हमारे पास जी है जी कोई 30 का ज़ाविया, 30 ये मिक़दार हो गई, और इसका ये जी ऊपर छोटा सा एक दायरा डिग्री होती है जो इसकी पैमाइश का यूनिट है। तो ये लिखेंगे कि ये जी ज़ाविया है 30 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे ज़ाविया की इक़साम। ज़ाविया की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। ज़ाविया की जो इक़साम हैं वो ज़ाविया की मिक़दार पे मुनहसर होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें कुछ इनके पहले नाम आते हूँ। सबसे पहले है जी हादा ज़ाविया। हादा ज़ाविया क्या होता है कि वो ज़ाविया, यानी यहाँ लिख देता हूँ, वो ज़ाविया जिसकी क्या है जी पैमाइश 90 डिग्री से कम हो। यानी हादा ज़ाविया जो है इसकी तारीफ़ क्या होगी? वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 से वो छोटा हो। तो वो कैसे होगा? ऐसे फ़र्ज़ करो 90, पहले एक हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें एक प्रोटेक्टर होता है जो इस किस्म का, इस डी शक्ल का होता है। ऐसे उस पर क्या है, यहाँ सेंटर में एक उसकी ये बेस लाइन उसकी होती है, यहाँ उसका एक सेंटर होता है, सिफर होता है, एक यहाँ पे कट लगा हुआ होता है ऐसे यहाँ, और उस पर यहाँ नंबर लिखे होते हैं ज़ाविये, यानी यहाँ से सिफर का ज़ाविया हो गया, यहाँ यानी यहाँ पे ये 10 हो गया, 20 हो गया, इसी तरह से 30, ये होता इतने तक 180, यानी 180 ज़ाविया ऐसे होता है।
तो यहाँ बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल ऐसे दरमियान में यहाँ जी ये होता है कि 90 लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से अगर शुरू करो इतने तक, यानी जब यहाँ से इतने तक आप आओगे तो इस पॉइंट तक 90 डिग्री बन जाएगा। तो हादा ज़ाविया क्या होगा, वो यहाँ से शुरू करना है, 90 से छोटा होगा, चाहे वो यहाँ से देखेंगे 10 तक जाए, 20 तक जाए, या फ़र्ज़ करो 30 जाए, यहाँ 30 हो गया, या फ़र्ज़ कर लो 40 जाए, 50 तक जाए, ऐसे। तो जो भी 90 से कम होगा उसको हादा ज़ाविया कहते हैं। दूसरी इसकी किस्म वो है जी कैमा ज़ाविया। कैमा ज़ाविया तो मैं सिंपल आसान लिख के देता हूँ भाई, वो ज़ाविया यानी ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश, यानी अगर हम उसकी पैमाइश करें इस प्रोटेक्टर से कितनी हो, 90 डिग्री के बराबर हो, कैमा ज़ाविया कहलाता है। यानी 90 पूरा। कैसे 90, इसकी अगर मैं शक्ल देखूं वो है जी यहाँ से ऐसे, ये बिल्कुल सीधा 90, यानी इनका बेशक आप नाम लिखें या ना लिखें, यहाँ से होकर इतने तक का ये पूरा 90 हो गया। तो इस तरह की उसकी शक्ल होती है। चलो मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ये 90 डिग्री का। इसके बाद नंबर 3 जो किस्म है वो है जी मुनफरजा ज़ाविया। मुनफरजा ज़ाविया क्या होता है, वो है जी वो ज़ाविया, यानी एक ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश, यानी अगर हम उसकी पैमाइश करें, इसकी पैमाइश क्या हो, इसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी वो 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। यानी इसके लिए एक शर्त है कि क्या है भाई, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, उसको मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। अब उसकी शक्ल क्या है, एक ये हमने बनाई, यहाँ हम रखेंगे ऐसे करके प्रोटेक्ट, ऐसे जो यहाँ सिफर से शुरू होता है और यहाँ से ये पूरा घूमकर इतने तक 180 होता है, और यहाँ बिल्कुल दरमियान में उसका जी यहाँ ये ऐसे, मेरे पास स्केल नहीं है, यहाँ जी 90। अब मुनफरजा क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 से बड़ा हो, यानी 100 हो, ठीक हो, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, और ये 180 से छोटा हो, यानी 170 हो, या यूँ लिख सकते हैं भाई 100 क्या है जी 79 हो, ये हो सकता है इतने तक। और जहाँ लिखें यानी ये 90 से बड़ा, यानी 91 डिग्री भी हो सकता है, और 179 डिग्री तक भी हो सकता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ जी 130 डिग्री, ये कौन सा ज़ाविया है जी, मुनफरजा ज़ाविया, क्योंकि ये जो 130 है ये 90 से बड़ा है, ज़्यादा है, और 180 से छोटा है। इसी तरह से 150 डिग्री, ये भी क्या है, मुनफरजा ज़ाविया है, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है। इसके बाद चौथा नंबर है वो ये ख़त्ती ज़ाविया क्या है। ख़त्ती ज़ाविया जैसे एक ये ख़त होता है, कितना ख़त बिल्कुल सीधा सा ऐसे ही होता है, लेकिन हम तारीफ़ कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे वो ज़ाविया जिसकी
पैमाइश, यानी अगर हम उसकी पैमाइश करें वो पूरे 180 डिग्री के बराबर हो, यानी जिस ज़ाविया की पैमाइश 180 के बराबर हो वो ख़त्ती ज़ाविया होता है। वो कैसे होगा? ऐसे एक हो गई, इसके ऊपर डी रखेंगे, वो जो प्रोटेक्टर होता है वो ऐसे 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 करके होता है, ऐसे वो यहाँ ज़ीरो से शुरू होगा, यहाँ से होता 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 इतने तक पूरा 180 डिग्री यानी हो गया 180 तक। तो ये पूरा जो है यहाँ से इतने तक का जो एक ज़ाविया है ये 180 डिग्री का, इसको हम ख़त्ती ज़ाविया कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 अक्सी ज़ाविया। अक्सी ज़ाविया क्या है? अक्सी ज़ाविये के लिए हम तारीफ़ लिखें, यानी वो ज़ाविया जिस की पैमाइश, यानी अगर उसकी पैमाइश करें वो यानी उसकी मिक़दार जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, यानी 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो। कैसे? अब यहाँ से एक जो सीधी लाइन है ये ज़ीरो से इतने तक, ये हो गया जी 180। अब यहाँ इसको क्रॉस करेगा, 180 को क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ये एक प्रोटेक्टर अगर रखो, ये आधा दायरा बनता है, ये 180 है, और यहाँ अगर फ़र्ज़ करो आधा दायरा ये बना लें, 180 ये हो गया डिग्री, तो ये टोटल एक जो दायरा है ये है जी, दायरा तो हो गया जी 360 का। तो अक्सी क्या था? 180, यानी 180 से बड़ा होगा यहाँ तक, और यहाँ तक ये जो पूरा एक चक्कर मुकम्मल होगा, ये 300 यहाँ से शुरू होकर इतने तक ये 360 होगा। अब 360 से पीछे रहना है, 180 को क्रॉस कर जाएगा, यानी यहाँ से शुरू होगा, ऐसे घुमा कर क्रॉस करके 180 से क्रॉस करेगा, यानी हो सकता है ये 190 हो, अच्छा जी एक हाँ फ़र्ज़ करो 200 हो, 210 हो, और ये 360 यहाँ तक है, इससे छोटा होगा, यानी अगर इतने तक आए तो ये 350 तक भी, जैसे 359 तक भी जा सकता है। तो इसकी अगर शक्ल बनाएं वाज़े तौर पर तो ये होगा जी ऐसे, और ये यहाँ से ज़ीरो से शुरू होगा, ये 180 से क्रॉस कर गया, यानी ये इतने तक हो गया। तो जब हम इसको और मज़ीद क्लियर करेंगे तो यहाँ से अब ये ऊपर वाला दायरा इसका अगर हम इसको ज़रा मज़ीद सही करके बनाएं तो यहाँ से शुरू हुआ इतने तक, यानी ये यहाँ से इतने तक, ये जो शक्ल है। अब चाहे ये फ़र्ज़ कर लो भाई 190 डिग्री का ज़ाविया है, तो इस तरह का जो ज़ाविया होगा, इस तरह की जो शक्ल होगी, ये क्या होगा? अक्सी ज़ाविया। अब आखिरी हम इसकी किस्म पढ़ रहे हैं 5वीं के हिसाब से, वो है जी मुकम्मल ज़ाविया। मुकम्मल या फुल भी कहते हैं इंग्लिश में, जैसे मुकम्मल ज़ाविया। तो यहाँ जो मुकम्मल ज़ाविया है वो उसकी पैमाइश होती है 360 डिग्री, यानी अब तारीफ़ अगर लिखें, वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश कितने हो? 360 डिग्री के बराबर हो, ये फुल है। 360 के लिए क्या होगा? जब हम उसको बनाएंगे तो वो जैसे ये है,
यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक तो हो गया जी 180। फिर यहाँ से जब पूरा होगा तो ये 360। तो ये एक किस्म का दायरा बन गया है, यानी जो भी सर्कल होगा, ऐसे जो भी दायरा होगा उसका ज़ाविया कितना होता है 360। तो जहाँ दायरा बना हुआ होगा वो कौन सा होगा, मुकम्मल या फुल ज़ाविया। तो इस तरह से हमने ये ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स पढ़ी, जिसमें था जी ये ज्योमेट्री क्या है, ज़ाविया की इकसाम हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।